सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड के ए बी और सी और डी चारों ग्रुप के पेपर हो गए और चारों का मैंने एनालिसिस पेपर वाले दिन लगभग कर लिया था। आज का ये सेशन उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम दिया है या ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद वो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति से गुजर रहे हैं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अमूमन क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं आपके सामने। एक तो होता है कि आपने डिसीजन ले लिया और एक होता है आप थिंकिंग कर रहे हो। सबसे बुरा पता क्या है कि ये थिंकिंग करना। मैं कई बच्चों से अभी बात की, मेरी काउंसलिंग सेशन इन दिनों बहुत बुक हो रहे हैं, तो मैंने कई बच्चों से बात की कि फर्स्ट पेपर सर अच्छा नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए ए ग्रुप में ही। फिर मैंने कहा क्या किया आप लोगों ने, तो बोल सर जिस दिन खराब हुआ उस दिन मूड ऑफ हो गया, फिर ये किया, फिर रील्स देखने लग गए। मैंने कहा 2 दिन 3 दिन, कहते 3 दिन 4 दिन से यही हो रहा है, कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा, पूरे दिन रील्स देखते रहते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ भी नहीं किया। ये क्या है कि और प्रेशर क्रिएट कर देता है आपके ऊपर और आप एक ऐसे दलदल में फंसते जाते हैं। वो दलदल आपको नीचे ही गिराएगा, ऊपर नहीं उठाएगा। जिंदगी में जब कोई पार्ट आपका कमजोर पड़ता है, मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड है ये कमजोर हुआ है, कोई भी पार्ट, जैसे कोई कंपटीशन में, तो इस राइट हैंड की जिम्मेदारी बनती है कि ये इसको स्ट्रांग करे, ये इसको ऊपर उठाए, ना कि ये कि ये नीचे गिरा है तो फिर ये उसको नीचे गिराने के लिए ये भी उसी लेवल पे चला जाए। आप जो हम एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से बात करूं, मेरे पास ये बहुत बार आप लोगों के ये मैसेज आए जैसे पेपर हो रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी। अब आप देखना यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो आपको किसके मिलेंगे, कट ऑफ। और ये सबसे गंदा गेम है। और इसको बनाने वालों का उद्देश्य क्या होता है, केवल और केवल व्यूज अर्जित करना, और कोई उद्देश्य नहीं है उनके पास। वो व्यूज अर्जित करेंगे, वो कट ऑफ बताएंगे, जबकि उनको खुद को नहीं पता है। और अधिकतर लोग तो कट ऑफ आपको ऐसे बताएंगे जिन्होंने आरपीएससी ग्रेड सेकंड का एग्जाम ना तो दिया है और ना वो क्वालिफाई हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे भी नहीं है, फिर भी वो कट ऑफ बताएंगे आपको एनालिसिस करके कि इतनी कट ऑफ रहेगी, अब आपको ये करना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कट ऑफ बताएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत कहां है। जिस बच्चे ने पेपर दिया है उस बच्चे को पता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं जानता है, और ना कट ऑफ से कुछ होने वाला है। इस प्रकार के तुम वीडियो देख रहे हो, इससे अधिक मूर्खता और कुछ नहीं है। पेपर हो गया, मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। अब इसका मतलब यह है कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं इसके कारण खोजूं कि क्यों नहीं हुआ, क्या चीजें थी मैं वह नहीं कर पाया। एक बच्ची का काउंसलिंग सेशन बुक था, मैंने कहा क्या हुआ, कि सर मैंने एक कोचिंग, एक सर है उनका एक सुपर फास्ट बैच ज्वाइन किया जीके में और कुछ नहीं आया। मैंने कहा क्यों ज्वाइन किया, बोले मुझे लगा कि यहां से सब कुछ आ जाएगा। मैंने कहा रीडिंग की, प्रैक्टिस की, अपनी कमियों को जाना, कुछ नहीं जाना। मतलब इतनी गजब की मार्केटिंग है कि हम, मतलब गिरफ्त में आ चुके हो आप लोग, और ये चीज आपको कोई समझ में नहीं आएगी। आप कई बार मेरे को कहते हो कि सर वैकेंसी आएंगी, आप तो हर बार बोलते हो कि वैकेंसी आएंगी, आपको तो अपने कोर्स बेचने होते हैं। 100% मुझे मेरे कोर्स बेचने होते होंगे, लेकिन आप ये बताओ कि मैं हर साल बोलता हूं कि वैकेंसी आएंगी, और पिछले 7 साल का इतिहास उठा के देख लो, हर साल वैकेंसी आई है, और उन 7 सालों में लाखों बच्चे लग गए हैं। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कोर्स बेचना चाहता है, कौन नहीं बेचना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट सोर्स, मैंने आपको कई बार बोला है कि रीडिंग यदि आप नहीं कर रहे हैं, अच्छे सोर्सेज से आप नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी कमियों पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नॉनसेंस है सब चीजें। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, ना मैं आपको सहानुभूति अर्जित करने के लिए आया हूं। और मैं संवेदना में कभी विश्वास नहीं रखता कि किसी बच्चे का पेपर खराब हो गया मैं उसको सांत्वना दूं कि बेटा कोई बात नहीं है, भगवान आगे अच्छा करेगा। भगवान कभी अच्छा नहीं करेगा, करना खुद को पड़ेगा। जब पेपर खराब हुआ है, पूरा एनालिसिस, वो ओवर थिंकिंग में, वो रील्स देखने से, स्टेटस लगाने से, किसी की भावनाओं को देखने से कुछ नहीं बदलने वाला। होता ये कि मेरा पेपर खराब हो गया, मैं क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूं, कट ऑफ्स वगैरह इनसे बाहर निकल के, कि मैं कहां कमजोर रहा, राजस्थान इतिहास कमजोर रहा, कला संस्कृति कमजोर रहा, क्यों कमजोर रहा, उन किताबों को फेंक डालो, कुछ अच्छा कंटेंट एकत्रित करो।
खुद के अच्छे नोट्स बनाओ, एक अच्छी प्रैक्टिस करो। पॉलिटी कमजोर रहा, क्यों रहा, क्या रीजन रहा, पे आरपीसी का पैटर्न क्या है। आरपीसी का लेवल आने वाले टाइम में और हार्ड आएगा। आप जिस लेवल पे पहुंच रहे हैं उससे और हार्ड आएगा। यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पीवाईक्यू आ जाते हैं, आरपीसी पीवाईक्यू पैटर्न चल ही नहीं रहा, आरपीसी में पीवाईक्यू पूछ ही नहीं रहा है। ये चीजें आपको कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, आपको खुद को समझ में आनी चाहिए। और ये कहां से आएंगी, जब एनालिसिस करना सीखोगे। तुमने 2 दिन 3 दिन 5 दिन पेपरों को लेके रोना, कट ऑफ्स के वीडियो देखने से अच्छा है तुम पेपर लिखते, अपनी कमियों को देखते और देखते कि मेरे को अब क्या करना चाहिए। ये तो बातें हो गई आपके ग्रेड सेकंड के पेपर जिनका खराब हो गया, कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए और हार गए। वो बहुत अच्छे बच्चे जो अपनी कोचिंग के टेस्टों में टॉप आते थे। हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें योगदान देती हैं। अब जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे के लिए बेटर क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसमें मैं नहीं कहता कि आप मेरी राय को सर्वोच्च माने, आप अपने आप से पूछिए कि यार मैं अपने साथ क्या सही कर रहा हूं, क्या मैं जस्टिस कर रहा हूं, क्या उस सच में जो आरपीएससी मेरे से चाहती है वो मानकों पे खरा उतर रहा हूं क्या। मैं आरपीएससी को गाली दे दूंगा कि पेपर बहुत हार्ड बना रहे हैं। अरे भाई, हम मेहनत कौन से अच्छी कर रहे हैं। हम जब तक सुपर फास्ट बैचों के भरोसे जिंदगी बदलना चाहते हैं, नहीं बदलने वाली। जीके एक ऐसा विषय है जहां खुद को एनालिसिस करना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ती है। कम से कम 22 या 23 बार आप रिवीजन कर पाते हो। मेरे पास एक आरएस का बच्चा आया था, सचिन, वो मुझे बोल रहा था कि सर मैंने जो नोट्स बनाए, मैंने कम से कम 70 से अधिक बार उनको रिवाइज किया था। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ, बोले सर करना ही पड़ेगा, याद भी नहीं रह सकती इतनी सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि चीजें पॉसिबल नहीं है। एक ये है कि हम किसी के भरोसे रहकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। आपकी किस्मत खराब थी, घर वाले आपको लास्ट चांस दे रहे थे, चलो घर वालों ने कह दिया कि लास्ट चांस दे रहे हैं, किस्मत खराब है। फिर भी मैं कहता हूं कि यदि मान लीजिए आपने कोई रास्ता तय किया है, किसी एक रास्ते को बनाने में आपने 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल या 5 साल दिए, तो मेरी आपसे निवेदन है कि चाहे आपकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, आपके योग है कि नहीं है, मैं कहूंगा कि यदि यहां तक आप पहुंचे हो ना, तो इस रास्ते को छोड़ना मत, इस रास्ते पे फिर से चलना। 100% एक दिन पहुंच जाओगे। आप ये सोचते हो कि मैं यहां मेहनत की, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, एक काम करता हूं, इसको छोड़ देता हूं, दूसरा नया रास्ता अपनाता हूं, क्या जरूरी है वहां आप सक्सेस हो जाओगे। यहां आपकी मेहनत की हुई है, यहां आपने अपना टाइम दिया है, यहां आपने सब चीजें पढ़ी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू कीजिए। आप कहीं ना कहीं परिणाम यहीं से निकलेगा, यदि तुमने सही तरीके से एनालिसिस किया। नहीं था तो परिणाम वही आना है, हर बार वही आना है। आरपीसी की तो सिचुएशन ही होगी कि 40% नंबरों पे सिलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट पेपर ग्रेड फर्स्ट में भी बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो रहा, सेकंड ग्रेड में ए बी सी डी तो फिर भी आसान आ गया, एबीसी ग्रुप वाले पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम 40% वाले इस में इतने दलदल में इतने फंस चुके हैं कि हम बहुत सारा कंटेंट एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन जो सच में हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से बाहर आइए, कोचिंग इंडस्ट्री से बाहर आइए, रियल किताबों पे मेहनत कीजिए, रियल में अपने नोट्सों पे मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पेन और कॉपी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और खुद पे विश्वास रखिए। परिणाम यहीं से निकलेगा, बाकी कहीं और से नहीं निकलेगा। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको सच से अवगत करवा रहा हूं कि यदि सच में तुम्हें बनना है तो मेहनत केवल और केवल खुद पे करनी पड़ेगी, बाकी किसी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। घर वाले नाराज होंगे, किस्मत को दोष दे देना, मेरा सर लास्ट चांस था। मैं कहता हूं चांस कभी लास्ट नहीं होते हैं। जब तक सांसें हैं, जब तक उम्मीदें हैं, जब तक एज है, प्रयास करते रहिए। जब आपको लगता है कि शायद लास्ट चांस था, सब कुछ खत्म हो गया, हो सकता है कि अगले में आपका सिलेक्शन हो जाए। छोड़िए मत, चाहे कम पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़िए, लेकिन छोड़िए मत। ये मेरी आपको राय है और इसको फॉलो कीजिएगा। कब सिलेक्शन हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर, अब आगे क्या है। क्या ग्रेड थर्ड वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए, या ग्रेड सेकंड दोबारा आ रही है, या ग्रेड फर्स्ट पे जाना चाहिए, या सर सुनने में आ रहा है कि ईओ आरओ की वैकेंसी आ रही है, सर सीईटी की तरफ जाना चाहिए, आरएस की तरफ जाना चाहिए, या कुछ और की तरफ जाना चाहिए। हमारे सामने जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो, और आज के टाइम में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिकता।
जब चीजें आदमी के पास सीमित हो तो चीजें जल्दी अच्छी हो जाती हैं। आप लोगों के साथ क्या है, तो डिसीजन पावर तुम लोगों को खत्म हो गया, सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया है, कंपैरिजन ने खत्म कर दिया है। और जो मेंटर हैं मेरे जैसे, वो लोग भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं, सब बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, आपको लगता है यार ये सही कह रहा है, वो कह रहा है, आप खुद को तो सुनते नहीं हो, दूसरों की ज्यादा सुनते हो, इस वजह से आपके डिसीजन पावर खत्म हो गई। अब आप लोगों के सामने जो वास्तविक स्थिति मैं रख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। जिन बच्चों को लगता है कि सर ग्रेड सेकंड अच्छा नहीं कर पाए, क्या ग्रेड थर्ड के साथ जाना चाहिए? ग्रेड थर्ड कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं कह दूं अगस्त में आएगी, सब बेवकूफ बना रहा हूं, मैं कह दूं दिसंबर में आएगी, बेवकूफ बना रहा हूं, मैं कह दूं कोई नहीं जानता है। ग्रेड थर्ड का भविष्य डिपेंड करता है डीपीसी पे। अब डीपीसी की प्रक्रिया लगभग सुनाई सितंबर में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि सितंबर में इसका समाधान हो जाए। सितंबर में समाधान होता है, उसके बाद जो है वैकेंसी आई तो मान लो दिसंबर में आती है, 2027 में आती है। अपन यही मान के चलते हैं कि 2027 में ग्रेड थर्ड आपके सामने आएगी। कितने पदों पे आएगी कोई नहीं जानता। हाँ, इससे पहले रीट पात्रता जो है वो हो सकती है, रीट पात्रता पहले हो जाएगी, मे बी ये 2026 में पात्रता हो जाएगी। जिन्होंने पात्रता नहीं की वो पात्रता करें, और जिनको लगता है कि सर मेरे लिए ग्रेड थर्ड बेस्ट है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ग्रेड थर्ड बेस्ट है कि सेकंड ग्रेड बेस्ट है, फर्स्ट ग्रेड, अभी आप में से कोई डिसीजन नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या अपनाओ, सब्जेक्ट है उसको छोड़िए मत, जो उसका कमजोर पार्ट है उसको पढ़ते जाइए। जीके में जो कमजोर पार्ट है, जैसे इतिहास क्लास संस्कृति बहुत हार्ड आ रहा है, गाइडों से लगभग गाइडें फेल सी दिख रही हैं, तो अच्छा कंटेंट उठाइए, अच्छी टेक्स्ट किताबें उठाइए, पॉलिटी का अच्छा उठाइए, जो भी आपको लगता है कि यार ये कमजोर पार्ट रहा है उनका वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आपके सामने कुछ भी नहीं दिख रही है, लेकिन अपना बेसिक फाउंडेशन मजबूत बनाओ। यदि आपने राजस्थान जीके को बहुत अच्छा कर लिया, सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अच्छा कर लिया, तो आप मान के चलिए कि मान लो आपको लगता है कि 4 महीने बाद ग्रेड थर्ड आ रही है, ग्रेड सेकंड आ रही है, ग्रेड फर्स्ट आ रही है, उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कम से कम ये कोशिश करो कि मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक जो मेहनत करो ना, वो अपना सब्जेक्ट जीके या साइकोलॉजी टीचिंग मेथड जो पार्ट हैं, इनके अच्छे से नोट्स तैयार करो, इनको बढ़िया स्ट्रॉन्ग तैयार करो, कि जब भी, क्योंकि ये सब में आता है, ग्रेड थर्ड में भी आता है, ग्रेड सेकंड में भी आता है, ग्रेड फर्स्ट में भी आता है, तो लगभग में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद डिसीजन लें। बाकी वैकेंसी 100% मैं कह रहा हूं ग्रेड थर्ड आएगी। कितनी आएगी कोई नहीं जानता, कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन हमेशा याद रखो, एक तैयारी करने वाला बच्चा ये नहीं सोचता कि कितना टाइम मिलेगा, वो ये सोचता है कि मुझे इतना टाइम चाहिए कि मैं कंटेंट का कम से कम 20 बार रिवीजन कर पाऊं। तो आप ये अभी मान के चलोगे कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है, मुझे 20 बार रिवाइज करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कौन क्या कह रहा है भाड़ में जाने दो। ग्रेड सेकंड सर आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। स्टाफिंग पैटर्न में लगभग नए पद मिल रहे हैं, ऑलरेडी इसके सबसे अधिक पद यदि वर्तमान में खाली हैं तो ग्रेड सेकंड के हैं। इस पद में जो 400 450 पद अधिशेष रह गए वो, प्लस मुझे लगता है जैसे पेपर बहुत हार्ड आया, जैसे गणित का सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत हार्ड आया। अब जो कुछ पेपर होते हैं गणित में, सब्जेक्ट में 40% जिस बच्चे के बन जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, पेपर ही इतना हार्ड है। एसएसटी का बहुत हार्ड है, ठीक है। साइंस में भी ये स्थिति होती है कि 45 से 50% जिसके सब्जेक्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है तो वो सेकंड ग्रेड टीचर बन जाता है। तो ये कट ऑफ्स में तो जाना ही नहीं चाहिए आपको। आप ये कोशिश करो कि आपका यदि 60% पेपर कवर हो रहा है तो आपका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन सिलेक्शन तब तक मत मानिए जब तक आप स्कूल में ज्वाइन नहीं कर ले, तब तक किताबों को मत छोड़िए। ये मेरी ईमानदारी वाली राय। आपका यदि बहुत अच्छा पेपर हुआ तब भी किताबों को मत छोड़िए, कुछ न कुछ करते रहिए, लगे रहिए। ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है आप अपनी एज कम कर रहे हो तो बेटर है एक्शन लेते रहो, पढ़ते रहो, नई चीजें बनाते रहो। तो कितने नंबर आए हैं, क्या आए हैं, इन सब से हटकर अब बेटर क्या कर सकते हो। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 100% आएंगी। कितनी आएंगी कोई नहीं जानता, मैं बता दूं 5000 7000 कोई नहीं जानता, आएंगी 100% है। अब ये कब आएंगी? मे बी 2027 के बजट में ये हो सकता है वैकेंसी आ जाए। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड को लेकर है कि मुझे सेकंड ग्रेड ही करना है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी कमजोरियों पे वर्क करें, अच्छे से मेहनत करें, आने वाला पेपर और अच्छा लेवल का आएगा। ग्रेड फर्स्ट में सबसे अधिक पद स्टाफिंग पैटर्न में जुड़ रहे हैं, ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न में जुड़ रहे हैं। क्योंकि अब ग्रेड सेकंड में तो जैसे सीनियर स्कूलों में तो क्या है कि एसएसटी वाला पद लगभग समाप्त सा ही हो गया, क्योंकि स्कूल पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पढ़ा देगा, ये स्थितियां हो रही हैं। तो ग्रेड फर्स्ट की स्टाफिंग पैटर्न में सबसे अधिक पद बढ़ रहे हैं। तो जो ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं वो सोचें कि ग्रेड फर्स्ट 2027 में आएगा,
मान लो फरवरी में बजट आता है, मार्च अप्रैल कभी भी विज्ञापन आए, 27 में लास्ट में जाके एग्जाम हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मेहनत आपको 26 में करनी पड़ेगी। फाउंडेशन आपको 26 में तैयार करना पड़ेगा, गजब की मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम दे पाओगे। तो तीनों ही भर्तियां आपके सामने आएंगी, कब आएंगी कितनी आएंगी कोई नहीं जानता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो मैं मानता हूं यदि शिक्षक भर्ती के प्रति सिंसियर हो तो इनमें से किसी एक को चुनिए, या इनमें से किसी एक को भी ना चुनिए तो अपना फाउंडेशन पे ध्यान दो, अपना बेसिक पूरा का पूरा शानदार तैयार करें। किसी कोचिंग पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं, कोई बैच चाहे ज्वाइन करें या नहीं करें, मैं कहता हूं अच्छी किताबें, अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से एनालिसिस करते हुए बढ़िए। एक अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं कि इस बार एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों को लेके आऊं, जहां कम से कम आपको एक अच्छी चीजें बताई जाएं कि ये चीजें करनी है नहीं करनी है। आधे कंफ्यूजन तो आपको ये नहीं पता होता मुझे पढ़ना क्या है। ऐसे ही कई बच्चे कहते हैं सर ईओआरओ की वैकेंसी आएगी क्या? अभी ईओआरओ की वैकेंसी आती है तो भी कितनी आती है? बहुत कम आती है। ईओआरओ का एक माहौल चल रहा है और मैं कहूंगा ईओआरओ की वैकेंसी आई नहीं है, क्या बनेगी संभावना, सिलेबस चेंज होगा कोई नहीं जानता है। जो ईओआरओ के ऊपर बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं ईओआरओ ही करूं, मैं कहता हूं उनको पहले आरएस की करनी चाहिए। यदि वो आरएस प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो ईओआरओ की ऑटोमेटिक हो जाती है। आरएस प्री की करते हैं तो आपको बाकी भर्तियों की सीईटी वगैरह इन सब की तैयारी हो रही है। आरएस की तैयारी करने वाला बच्चा लगभग ईओआरओ में सिलेक्ट होता है। सब नगर पालिका वाले तो डिफरेंट बचेगा, बाकी तो यही है। तो आप ईओआरओ की वैकेंसी आई नहीं है, आरएस प्री की डेट आ चुकी है, तो बेटर ये है कि आपको आरएस की करनी चाहिए, ना कि ईओआरओ के कोर्स खरीद के बैठ जाओ। ये तो कोचिंग वालों का तो काम है, हम लोगों का तो काम यही है कि ईओआरओ की भर्ती आ रही है, ले लो कोर्स ले लो कोर्स। अरे नहीं, दिमाग ये लगाओ कि यदि मैं आरएस की करता हूं तो क्या पता आरएस भी हो रही है, और आरएस की हो रही है तो ईओआरओ की ऑटोमेटिक हो रही है। तो वो चीज पे खेलो ना जो सामने अभी आई नहीं, उससे पहले कोचिंग वाले माहौल बना देते हैं और आप उलझ जाते हो। तो बेटर है इसकी करो, इसके साथ ऑटोमेटिक इसकी हो जाएगी। कि बच्चे सीईटी दें कि नहीं दें, सीईटी यदि आपको लगता है मुझे दिनेश सेवा चयन बोर्ड की उन भर्तियों को देना है तो आप दीजिए, और आपको लगता है नहीं मुझे टीचर के अलावा सोचना नहीं है तो सीमित विकल्प के साथ जाना बेटर है। बाकी सीईटी का फॉर्म जरूर भरिए, और हो सकता है आप यदि फाउंडेशन तैयार कर लेते हो सीईटी आपकी वैसे ही हो जाती है, दोनों दीजिए हो जाएंगी ऐसे ही। क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है जब आप तैयारी नहीं करते हो चीज की, तो ज्यादा अच्छा पेपर होता है। ऐसे ही आरएस वाला मैंने बताया कि जिनको लगता है कि ऑलरेडी जॉब में है और जिनको लगता है कि आरएस का सिलेबस मेरे अनुकूल है तो इसकी तैयारी कीजिए। सिंपल सी बात होती है, जब कोई चीज का डिसीजन लेना होता है सबसे पहले अपने इंट्यूशन को सुनिए, भगवान की आवाज होती है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे लिए सबसे बेटर क्या है। पहले उस आवाज को लिखिए कि मुझे लगता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, फिर आप देखिए कि यार मुझे इसकी क्यों करनी चाहिए, पॉजिटिव पक्ष क्या है, नेगेटिव पक्ष क्या है। पॉजिटिव पक्ष ज्यादा आते हैं, 60% से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए वो सबसे अनुकूल है। मेरी राय माने नहीं माने, उस पॉजिटिव डिसीजन को सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। भगवान आपको 4 अवसर देता है, ये 4 अवसर यदि गंवा दिए 5वां नहीं मिलेगा। इन 4 अवसरों को ढंग से पहचानिए कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो पहले उसका एनालिसिस करो, उसके बाद एक डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। ये ही डिसीजन लेने का और उसको सही साबित करने का तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। जितने यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, जितने लोगों से बातचीत करोगे, उतने ही कंफ्यूजन बढ़ते जाएंगे। खुद को लगने लग जाएगा यार मैं करूं किसकी, कोई कहेगा ग्रेड 3 कर, कोई कहेगा ग्रेड 2 कर। मतलब मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनका क्या किसकी तैयारी करो, ईओआरओ की। मैंने कहा कब वैकेंसी आई, बोले सर वैकेंसी आने वाली है बस, और हमने तो कोर्स ले लिया। मैंने कहा सिलेबस चेंज हो गया, तो बोले वो क्या दिक्कत है सर। मतलब बिना भर्ती के आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, हो सकता है पद आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसकी ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन की है उसी से जुड़िए, उसी को कंटिन्यू आगे कीजिए। और कभी भी हमेशा बड़ी भर्ती को चुनिए, छोटी वाली भर्तियों की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये कुछ चीजें आपको खुद को अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे सुनकर अपने तय करें कि यार ये मेरे लिए बेटर है कि खराब है। ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ बातें थी जो शायद आपको समझ में आएगी। और बाकी जिनके 40% नहीं बन रहे हैं, मैं उन बच्चों को ये कहूँगा डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बहुत अच्छी तैयारी से भी सिलेक्शन नहीं होता, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है। और कई बार नॉर्मल तैयारी से भी 40% ज़्यादा नंबर बन जाते हैं। क्यों नहीं बने, उनका कारणों को खोज कीजिए और दोबारा से जुड़ जाइए, क्या पता आपके लिए बढ़िया हो। कई बार
खराब से खराब हो जाना, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा संकेत छुपा होता है ईश्वरीय। तो उस चीज को मान के उसको छोड़िए मत कि घर वालों ने कह दिया बेटा कुछ नहीं होना, तेरी किस्मत बहुत खराब है। ये सब बकवास कॉन्सेप्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेहनत को जारी रखिए, चाहे जितनी खराब हालात हों, 4 घंटे पढ़ा जाए, 5 घंटे पढ़ा जाए, चाहे जॉब करना पड़े, लेकिन यदि आपने 4 या 5 साल किसी भर्ती को दिए हैं तो मेरे अनुसार उसको छोड़ देना बीच रास्ते में ये सबसे अधिक मूर्खता होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। खुद पे विश्वास रखिए, 100% बहुत बेटर कर पाओगे। बेटा मैंने इतनी क्लासें यूट्यूब पे डाल रखी हैं, रीट परी हो जाएगी। बाकी रीट परी की जो बुक है वो मैं अभी अपडेट करूंगा अगले वीक में, तो आ जाएगी रीट परी की, रीट परी प्लस ग्रेड थर्ड गढ़। समग्र मनोविज्ञान आ चुकी है, ग्रेड थर्ड और रीट की किताब अलग से आ जाएगी। बेटा कब आएगी कोई नहीं जानता, मैंने कहा 2027 में आपके सामने तीनों वैकेंसियां होंगी, ये मान के चलिए। और मैं हर बार कहता हूँ, हर बार बच्चे कमेंट करते हैं सर आपको तो कोर्स बेचना है इसलिए आप ये बोलते हो। मैं कहता हूँ फिर भी हर साल वैकेंसी आ रही है। फिर कह रहा हूँ 27 में तीनों वैकेंसी आपके सामने होंगी। जिस बच्चे में दम होगा वो ले जाएगा, और बाकी रोते रहना मेरी आलोचना करके या किसी कोचिंग वाले की आलोचना करके, कुछ नहीं बटने वाला। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो हो सकता है मेरा उद्देश्य कोर्स बेचना हो, समझ रहे। हर टीचर कोर्स डालता है बेचता है, आप उस चीज पे क्यों ध्यान देते हो, उसका कोर्स क्यों लेते हो। आप ये देखो कि उसकी जो काम की बात है वो सुन ली और उसको अप्लाई कर दिया, इससे जरूरी है। बेटा कोई सेफ स्कोर नहीं होता, आपको पता है। सेफ स्कोर ये है कि जिसका 60% बन रहा है वो सेफ स्कोर अपन मान ले, लेकिन गारंटी नहीं है 60% पे भी हो जाए। जब तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिल जाए तब तक कोई सेफ स्कोर नहीं होता है। जब तक स्कूल में ज्वाइन नहीं कर लो कोई सेफ स्कोर नहीं है। ये सब बकवास बातें, 70% पे हो जाएगा। मैं कहता हूं जिस दिन स्कूल ज्वाइन कर लो तब किताबों को छोड़ देना, और जिस दिन स्कूल ज्वाइन नहीं करो ना तब तक इन किताबों को पढ़ते रहो, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। छोड़ो मत। आपने यदि 10 दिन भी छोड़ देना किताब को तो आपकी जो 1 साल की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन चलो आप रेस्ट कर लिए, घूम के आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पे लगे रहो, मेहनत करते रहो, ये सबसे जरूरी है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए किताबों को नहीं छोड़ना। यदि सच में आपका जॉब आपकी प्रायोरिटी है, आपकी और प्रायोरिटी है बिजनेस, आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो अलग चीज़ है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मतलब मेहनत करना मत छोड़िए, और जब तक स्कूल पे पहुँच नहीं जाओ तब तक कुछ ना कुछ करते रहो। और ओवर थिंकिंग का समाधान एक्शन होता है, और एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। ओके बेटा कितनी सीटें आएंगी कोई नहीं जानता, मैंने कहा डीपीसी पे डिपेंड करेगा। 10 से 15 हज़ार सीटें ग्रेड थर्ड में अपन अनुमान करते हैं, ग्रेड सेकंड में अच्छी वैकेंसी है, ग्रेड फर्स्ट में बहुत शानदार भर्ती देखने को मिल सकती है। आरएस आपके सामने है, ईओआरओ में कोई ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं क्योंकि प्रशासनिक पोस्ट है, बट ये लगभग बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं वो आरएस की तैयारी करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाता है। तो थोड़ा सा जो डिसीजन लो ना वो सोच समझ के लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटा आ जाएगी बुक, काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ग्रेड सेकंड के भी जो पेपर हुए हैं वो मुझे कुछ कोई बिंदु मुझे लगा कि बहुत अच्छा पूछा गया है, तो मुझे लगेगा मैं इसके अकॉर्डिंग और नई चीज़ें क्या करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा, अगले वीक तक मैं निकाल दूंगा, ठीक है। ओके मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको एक कॉन्फ्लिक्ट से निकालने का प्रयास किया है, बाकी तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं। सिंपल सा तरीका ये है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो एक ही काम करना है, सिर्फ किताबें उठाओ, सब्जेक्ट अपना तैयार कर लो अच्छे से राजस्थान बोर्ड की बुक्स को लेकर। जीके में जो सबसे कमजोर पार्ट है वहां से दोबारा से स्टार्ट करो, थोड़ा गाइडों को छोड़ो, अच्छी लेवल की टेस्ट किताब पढ़ो। आपको लगता है साइकोलॉजी अच्छा नहीं कर पाया तो साइकोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा मेहनत करो, समझने की कोशिश करो, आने वाले टाइम में ऑल अप्लाइड आएगा। टीचिंग मेथड्स में या जो भी ये पार्ट जो होता है ना, ये हमेशा बेसिक पार्ट होता है, अब ये हर जगह आता है। तो आपको कोई बढ़ती की प्रिपरेशन करना छोड़िए कि कौन सी ऐप पहले आएगी कौन सी जल्दी आएगी, आप तो केवल फाउंडेशन पे तैयार करो और इनको अच्छे से तैयार करो, एक अच्छा रूटीन बनाओ। और कोई बात नहीं है, पारिवारिक स्थिति खराब है तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, 2-4 घंटे 5 घंटे का कुछ भी कर लो, ठीक है। तो करते रहो लेकिन तैयारी को छोड़ना मत, ये मेरी आपको आखिरी सलाह है। कई बार जब आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, वहां एक नया बीज अंकुरित होता है और वहां जो फूल और फल लगते हैं ना वो जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए उम्मीद बनाए रखेगा कि आपको लगता है कि जमीन बंजर हो चुकी है, कुछ नहीं उगने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, फिर से बारिश होगी, फिर से एक बीज पलवित पुष्पित होगा, वो बीज एक वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष पे बहुत सुंदर फल लगेंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको।
बस उम्मीद बनाए रखिएगा, मेहनत मत छोड़िएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे डिसीजन लेके और आगे बढ़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। फाउंडेशन तैयार कर लो। आप वैकेंसी कब आएगी कौन नहीं जानता, बट इस पे तो कम से कम मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।